हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जून मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए। देखेंगे आपकी राशि में जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की फीलिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को इस तरीके की रीडिंग सीखना पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो। सब कुछ बहुत फ्री है, कंप्लीटली फ्री, ट्रस्ट मी, फ्री ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म या मेरे चैनल्स के रिलेटेड या और भी बहुत सारी जानकारी की क्या मतलब क्या क्या लिंक्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बिकॉज ये टैरो रीडिंग है भाई, ये किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग अगर मुझे क्वेश्चन करते हो कि दीदी हमको बेस्ट क्या रहना चाहिए, कि कौन सा आप क्या रिकमेंड करते हो कि बेस्ट क्या होगा, कि हम सन साइन से देखें या मून साइन से, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि कंफ्यूज। देखो यार, अगर तुम लोग मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं बोलूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखोगे तो दी बेस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देखो, अपना अपना बिलीव, अपनी अपनी इंटेंशन मायने रखती है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ मैं समझा देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दो। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स देखने हैं तो वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स भी डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स होती हैं। तो चेकआउट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को पूरा जाके एकदम गो थ्रू करो। बहुत सारी रीडिंग्स कलेक्टिव टाइमलेस है, कोई भी रीडिंग क्लिक करो, देखो क्या आपसे रिजोनेट कर रही है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, सो चलिए जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में जून मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। धनु राशि वालों के लिए जून के महीने में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। इन द मंथ ऑफ जून धनु राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है उनकी ओवरऑल लाइफ में, प्लीज गाइड। जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 9 of swords, high priestess, hangman, knight of wands, 9 of wands, 8 of swords, emperor, sun। ओहो, कुछ लाइफ में पाने के लिए ना ज़रूरी नहीं कुछ खोना पड़ता है, पर कभी कभी अपने आप को ना बहुत थका देना पड़ता है। तो वो वाली एनर्जी आपकी इस मंथ देखने को मिल रही है। धनुराशि प्लीज़ गाइड, धनुराशि जून मंथ। इस मंथ जैसे कि ना आपको लाइफ में बहुत सारे बदलाव करने हैं एंड दिस इज़ रियली वेरी वेरी टायरिंग फॉर यू। बहुत थक जाओगे, जान पे आ जाएगी, मज़ा भी बहुत आने वाला है, बट लाइफ इज़ चेंजिंग फॉर यू। सी, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, कैंसर एंड लियो। आप एक इमोशनल पर्सन से एक प्रैक्टिकल पर्सन में जंप आउट करने वाले हो, एक कॉन्फिडेंट पर्सन में। अभी तक आपने खुद को आइसोलेट किया है, एक इंट्रोवर्ट पर्सन, कम बोलना, कम लोगों से मिलना या कम लोगों पे भरोसा करना, लाइफ में धक्के चोटें बहुत खाली। अब आपने कम्प्लीटली ना यूनिवर्स पे सरेंडर किया है। इस मंथ आप पूरी तरह सरेंडर कर चुके हो। आप सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी हेल्थ को, अपनी हीलिंग को फोकस करोगे। यू विल मेडिटेट अ लॉट। आप अपनी हेल्थ पे अपना डाइट फोकस करोगे, अपनी एडिक्शंस पे ध्यान दोगे कि कौन सी चीज़ें जो एडिक्शन है आपकी और कौन सी चीज़ें आपको रोकती हैं लाइफ में आगे बढ़ने से, आपकी सेहत को बेहतर करने पे, और उन चीज़ों को आप ठीक करने वाले हो। यहाँ पर सिंह राशि आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इस मंथ आप लोगों के लिए वेरी 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 स्ट्रांगली इम्पॉर्टेंट होगा सिर्फ और सिर्फ आपका काम, आपकी लाइफ में आपके फाइनेंसेस। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। भाग दौड़ बहुत होगी, स्ट्रेस बहुत बढ़ने वाला है, रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, आराम करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और लगेगा कि बस कोई 5-10 मिनट दे दो और मुझे आराम मिले। ट्रस्ट मी, मैं जब आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं खुद भी सैजिटेरियस हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मून साइन मैं सैजिटेरियस हूँ। इफ़ यू कैन नो दिस, बी से नाम है तो थोड़ा सा अगर गूगल करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ दिस। आप लोग भी अपने नाम से अगर गूगल करो तो आइडिया लग जाएगा आपको। सो आई एम ऑलरेडी फीलिंग दिस, ट्रस्ट मी, आई एम ऑलरेडी फीलिंग दिस थिंग कि ओ मुझे 5 मिनट 10 मिनट मिल जाए, बट ये
ये हालत जून में भी होने वाली है। जून में भी यू विल फील लाइक कि ओ गॉड, कोई मुझे थोड़ा सा मतलब आराम करने का मौका दे दो। तो ये वाली हालत रहेगी आप लोगों के लिए, बिकॉज रेस्ट नहीं होगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके अंदर के फियर, आपके अंदर के डर और आपके अंदर की थकावट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है इस मंथ की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल ये रहेगी कि थकावट बहुत रहेगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा, एक फियर भी रहेगा कि सब कुछ खत्म ना हो जाए कहीं छूट, क्योंकि आप कुछ बड़े बड़े रिस्क ले रहे हो, आप कुछ बड़े बड़े काम कर रहे हो। जॉब में आप अपने काम को बढ़ा करने के लिए, कुछ बड़ी लेवल पे पोजीशन पर जाने के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, और सेल्स और मार्केटिंग और अपने आप को बड़ा लेके जाने के लिए आप और बढ़िया बढ़िया मेहनत कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के लोगों से एक अच्छा व्यवहार भी बिल्टअप करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर गोइंग टू बी वेरी डिप्लोमेटिक नॉट इन द सेंस कि आप नेगेटिव नहीं हो, डिप्लोमेटिक झूठ नहीं बोल रहे हो। इट्स लाइक कि अब आप ना लोगों से डील करना सीख गए हो। अभी तक आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट, मैं अपने में रहना पसंद करता हूँ, लाइक मे बी अ बुक और मे बी अ मोबाइल आप लेकर एक कॉर्नर में बैठना पसंद कर रहे थे। अब इस मंथ यूर लाइक कि नहीं, मुझे सबसे डील करना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए, इसी से ही मेरा विजडम, मेरा नॉलेज बढ़ेगा। तो आप उस विजडम और नॉलेज को बढ़ाने पर मेहनत कर रहे हो। इस मंथ स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। जिन लोगों की जॉब है उनका भी टाइम बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है। बिजनेस वालों के लिए लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है। आप बहुत कुछ नया चीज़ें सीख कर अपने आप को और बड़े पोजीशन पर लाने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें बड़ी अपग्रेड करनी है, रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा डर, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा डर आपको लग भी रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो देखने को मिल रहा है। यू विल फील कि कहीं ना कहीं आपके थॉट्स आपको पीछे ले रहे हैं, लेकिन आप हिम्मत करेंगे ज़रूर, बिकॉज यहाँ पे लियो एनर्जी आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देते हुए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक शेर की दहाड़ में यू आर लाइक कि आ जाओ, बहुत आराम कर लिया, आप शिकार करने का टाइम आ गया। तो यू आर इन दैट शिकार मोड, ठीक है। मतलब वो वाला नहीं, बंदूक वाला नहीं, वो मतलब अब खाना खाना है, भूख लगी है। अब इस शेर को बहुत टाइम से, ये शेर गुफा में ही था, अब बाहर निकला है, तो भाई अब दहाड़ रहा है, अब बहुत बैंड बजाएगा। सर बी रेडी फॉर दिस। सो इस मंथ आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ गई। आप अपने आप को वैल्यू करना सीख गए हो, अपने आप की सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट समझ गए हो। अब आप अपने आप को किसी भी रीज़न से आप हल्के में नहीं लेने वाले हो। अपनी ब्यूटी, अपने ऑरा पे बहुत काम करोगे, अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत काम करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, नई नई लर्निंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करोगे, अपना विजडम नॉलेज बढ़ाने के लिए किताबों का इस्तेमाल, पॉडकास्ट का इस्तेमाल करना शुरू करोगे। ऑलरेडी बहुत से लोगों ने हो सकता है शुरू कर दिया है, बट इस मंथ और ज़्यादा आपके अंदर अपग्रेड होंगी चीज़ें। मैंने कहा ना, आराम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। दिमाग है कि शांत होने का नाम ही नहीं लेगा, और आपको लगेगा हे भगवान शांत हो जाओ, मुझे थोड़ा सोने दे, आराम भी नहीं मिल पाएगा। तो ये रहेगा। इस मंथ आप बहुत से अपनी चीज़ें छुपाते हुए लोगों से नजर आओगे। यू विल बी वेरी मिस्टीरियस। आप लोगों को नहीं बताओगे व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, बिकॉज यही आपको सेफ लग रहा है। आपको लग रहा है कि वेनेवर आप अपनी प्लान्स लोगों को डिस्कस करते हो, आप कहीं ना कहीं थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हो और पीछे पैर लेने लगते हो। इसलिए इस मंथ आप किसी को भी अपने प्लान्स डिस्कस नहीं करोगे, और आप जो करने जा रहे हो वो एकदम से आप ऐसा है कि चलो रिस्क लेंगे, नुकसान तो मेरा नुकसान, फ़ायदा तो मेरा फ़ायदा, ठीक है। आपके किए गए निवेशों को लेकर भी आप थोड़े से डरते नज़र आओगे। कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। निवेशों में अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले समय में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। घर वगैरह लेना है तो जल्दबाजी मत करो, फिलहाल रुक जाओ। अभी आपकी लाइफ में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें, कोई नई दिशाएं आप ज्वाइन करेंगे, जैसे कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग, या मे बी कुछ नया जॉब, मे बी अ फील्ड स्विच आप कर लेंगे या जॉब स्विच करेंगे। तो फिलहाल अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करो। एक बार स्टेबल हो गए उसके बाद ही आप घर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के मामले में हाथ डालना, ठीक है। कोई लीगल मैटर है तो आप उस लीगल मैटर को लेकर थोड़े से एग्जॉस्ट और परेशान ज़रूर रहने वाले हो। अभी कोई रिजल्ट आएंगे नहीं इस मंथ, ठीक है। इस मंथ आपकी सेहत बेहतर होगी। आप धीरे धीरे खुद को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन बढ़ सकता है, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होंगे, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बेहतर करते हुए, अपनी हेल्थ को बेहतर करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। घर में मदर के साथ आपका बहुत अच्छा माहौल रहेगा। आपकी सिबलिंग्स के साथ भी अच्छा टाइम रहेगा। फादर को लेकर थोड़ा सा स्टक फील करोगे, क्योंकि फादर के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको हावी होंगे। इस टाइम पे आओ, उस टाइम पे, क्योंकि करना बहुत कुछ है। अब फादर को कैसे समझाएं कि इतना सारा काम है, पापा आपके हिसाब से नहीं चल पाएंगे, तो थोड़ी मुश्किलें उनकी तरफ से ज़रूर आपके लिए पैदा होंगी। और घर में थोड़ा अकेलापन ज़रूर लगेगा घर में हूँ तो अकेलापन है। जबकि मदर और भाई बहनों के साथ, सबके साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अकेलापन, लॉस्ट फील होगा। ऐसा लगेगा सब तरफ पहुंच नहीं पा रहा हूँ या पहुंच नहीं पा रही हूँ। इस मंथ आपके बच्चों से आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे आपको कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज देंगे कि आपको लगेगा OMG, इतना
छोटा सा बच्चा मेरे से छोटा है और ये कितना नॉलेजेबल बातें कर रहा है, तो आपके बच्चों की वजह से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। साथ ही नॉलेज तो वैसे भी इस मंथ आपकी बढ़ ही रही है, तो यू आर गोइंग टू बी लाइक विजडम वाइज आप हायर सेल्फ पे जा रहे हो एंड यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट काउंसलर, टीचर वगैरह। बहुत अच्छा रहेगा आपका ये पोजीशन। इनफैक्ट टैरो रीडर हो तो भाई मेरी तरह तो छा जाओगे। नेम फेम सक्सेस इज़ देयर फॉर यू। ऑब्वियसली आपका नाम हो रहा है। अगर आप जो है फ्रेंड्स के मामले में देखो तो आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हो, हाय हेलो चलो वाली सिचुएशन है। सबसे हाय हेलो, हाथ मिलाया, हंसी से बात की, जिसने फ़ोन किया उसको राम राम, जिसने नहीं किया उसको बाय बाय। मतलब ऐसा है कि आप ज़्यादा पीछे नहीं भाग रहे हो, आप सोलो ज़्यादा चलते नज़र आ रहे हो। सो लग रहा है सोलो यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ। आपको इस वक्त किसी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी प्लेटर में आपके पास इतना कुछ है कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप दोस्तों को या लोगों को किसी को भी हैंडल करें। बट सोलो आप चल रहे हैं, ट्रैवल काफ़ी करेंगे इस मंथ, आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी होने वाली है इस मंथ। आप लोगों के लिए अगर हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हो तो वहाँ बहुत उलझनें आएंगी, हायर स्टडीज़ में बड़ी मुश्किलें आएंगी, नहीं होगा वहाँ अप्रूवल, कोई ना कोई दिक्कत पैदा होगी, कोई ना कोई डिले होंगे। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड आपको कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ भी डिलेज होंगे, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा होंगी। एंड अगर बाहर जाना है, विदेश जाकर पढ़ना है, तो ऐसे देखो घूमने फिरना बहुत हो सकता है आपका, लेकिन विदेश जाकर पढ़ने की अगर बात की जाए तो नहीं करोगे, क्योंकि अकेलेपन को अब बहुत डर रहे हो कि अकेलापन होगा, कैसे करेंगे। तो अकेलेपन की वजह से वो हिम्मत नहीं बना पा रहे हो कि आप विदेश जाओ, तो वो थोड़ा सा रहेगा आपके अंदर एक डर। इस मंथ अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लोगों के लिए रिलेशनशिप में अब आप जो है खूब इंजॉय कर रहे हो, अपने आप को फील कर रहे हो फ्रीडम के साथ। आप अपनी लाइफ को अपनी शर्तों से जी रहे हो। अब आप अपनी मैरिड लाइफ में ना कहीं कहीं ऐसा फील करना शुरू कर दोगे इस मंथ की, यार मैं तो बहुत टाइम से एक स्टक सिचुएशन में था या थी, पता नहीं मैं क्यों अपने पार्टनर के ऊपर निर्भर हो चुका था या हो चुकी थी। अब आपको रियलाइज़ होगा कि आप बेवकूफ़ निकले, अब बिना वजह सबकी बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे थे या बिना वजह ही ज़बरदस्ती पार्टनर को संभालने में लगे हुए थे, जबकि वो अपने आप में अच्छे से रह सकते हैं, आपको उससे वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक रियलाइजेशन बहुत आएगी, आपको सडनली फील होगा कि वाई द हेल मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्यों चल रहा हूँ उस इंसान की। ऑन द अदर साइड आपके पार्टनर बार बार आपकी तरफ देख के सोचेंगे कि इतना खुश है ये इंसान, इतना मज़े में है ये इंसान, फुल ऑफ लाइफ हो रहा है, घूम फिर रहा है अपने हिसाब से, इंजॉय कर रही है ये तो अपने हिसाब से। और उसको समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया आपको अचानक से, वाई द हेल यू हैव चेंज सो मच। बट आपको ऐसा है कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। बस मतलब वो मतलब गाने गुनगुनाते हुए, नाचते हुए यू आर लाइक कि अरे भाड़ में जाओ सारे के सारे, बहुत हो गया सबको देख देख के। तो यू आर इंजॉइंग योर ओन लाइफ। आप इस वक्त किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंधों पर बर्डन लेकर चलने के लिए तैयार नहीं हो। यू आर लाइक कि नहीं, मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला लूँ, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू आर इन दैट जोन। इस मंथ मैरिड लाइफ अगर देखा जाए तो यू आर प्लेइंग सोलो, तो अच्छी है, ठीक ठाक ही हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन पार्टनर को आपके अंदर का परिवर्तन परेशान कर रहा है। वो ओवर थिंकिंग पे आ जाएंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो मज़ा बहुत आने वाला है, आप इंजॉय करो, इंजॉय द शो। बिकॉज वैसे भी आपका, आप सोलो हो या आप कमिटेड हो, आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक होने वाला है इस मंथ। आप बहुत लोगों को देखोगे कि आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कारण आपके अंदर कुछ तो इतने बड़े परिवर्तन, आपका ऑरा ग्लो कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है। एंड दैट्स द रीज़न लोग आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। पीपल वांट यू, पीपल आर क्रेविंग फॉर यू, हर कोई आपको पाना चाहता है। ऐसे में भाई आप जिसके हस्बैंड, जिसके वाइफ वगैरह हो, वो इंसान क्यों ना पगला है, वो इंसान बोले इसको क्या हो गया, इसको कौन से पर लग गए, ये तो एंजॉय कर रहा है एंड मेरे को डर लग रहा है, उनको डराने पे मजबूर कर दोगे आप, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा और कहीं थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव भी हो जाएंगे, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा मेरे हिसाब से चलने दो यार, ज़्यादा घुसो मत। ये एक सिचुएशन रहेगी, थोड़ा सा आपका स्टबन नेचर देखने को ज़रूर मिलेगा आपके पार्टनर के सामने। अगर बात करें क्रश के मामले में, तो क्रश के मामले में आप जो है, अगर मैं देखूं तो आप अपने क्रश को लेकर थोड़ा सा ऐसे हो कि आप उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, आप उनको अपनी तरफ इंट्यूटिवली जानते हो कि आपका उनका सिचुएशन एक दिन लाइफ विल बी ग्रेट, आप दोनों के लिए लाइफ सब कुछ अच्छी होगी। और आपका मन कहता है कि एक दिन सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें वो आपको मिलेंगे ज़रूर या आपको मिलेंगी ज़रूर, सब चीज़ें होंगी। बट इस समय आप कोई कांटेक्ट में या उस इंसान को अप्रोच करते हुए नज़र नहीं आ रहे। यू आर लाइक कीपिंग योर फीलिंग्स विद योर ओन सेल्फ। आप अपनी फीलिंग्स को अपने मन में दबा कर बैठे हो, आप किसी को भी बताने से इनकार कर रहे हो। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर, जिस क्रश की अगर मैं बात करूँ, वो अपनी लाइफ में अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुलकर जी रहे हैं, अपनी फैमिली वगैरह सबके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उस इंसान का अच्छा खासा चल रहा है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि वो ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं या कंसर्न्ड है।
या उन्हें शायद आपकी फीलिंग्स का पता भी नहीं है, बट आप अपनी फीलिंग्स को अपनी तरफ रख रहे हो और ये सोच रहे हो कि एक दिन थिंग्स विल गेट 100% चेंज एंड सब चीज़ें अपने हिसाब से पक्का वर्क करेंगी, ये आपका माइंडसेट कहता है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी। क्या ये कन्फ्रंट करेंगे अपनी फीलिंग्स? नहीं, इस मंथ तो मुझे नहीं लग रहा है। इस मंथ तो मुझे लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, इस इंसान को लेकर मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है और वो इंसान अपनी लाइफ में अपने आप में मज़े में है। उस इंसान का इस वक्त आपकी तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में, अपने कंफर्ट जोन, अपनी फैमिली लाइफ में मुझे बिजी ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं अभी बात करूं आप लोगों के लिए अफेयर के मामले में अब आप अपने पार्टनर से सारे राज बोलना बंद करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपने खुद को एक्सप्रेस किया है, ज़रूरत से ज़्यादा ही आप उनके लिए खड़े रहे हो, जिसके वजह से उस इंसान ने आपको हल्के में लेना शुरू कर दिया है। एंड दैट्स द रीज़न अब आपने पैर पीछे खींच लिया। आप बात तो करेंगे लेकिन आप हर चीज़ अपनी लाइफ की उन्हें नहीं बताने वाले। बहुत सी चीज़ें आप गुप्त रखेंगे, उनसे छुपाएंगे, बहुत सी चीज़ें हाइड करेंगे। और यहाँ पर कोई गलत चीज़ें नहीं है, बस आप अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप छोटी छोटी चीज़ें उन्हें शेयर करने की आदत रखते थे, अब वो नहीं करेंगे। और ये भी संभावना है बहुत लोगों के लिए कि इस मंथ आप किसी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे हैं या पूछ रहे हैं और आप उनसे ये बात छुपाएंगे कि मैंने कुंडली दिखाई है और उस इंसान ने ये मुझे बोला है। अब ये बातें भी हाइड करेंगे और मे भी उनके रिलेटेड बहुत सारी रीडिंग्स देखेंगे। तो ये भी संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या स्थिति है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को हावी नहीं होने दे रहे। यू आर बिलीविंग योर ओन सेल्फ। आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं, जो चल रहा है चलने दे रहे हैं। जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं आप उस इंसान को बता भी नहीं रहे हैं। आप उसको नहीं बता रहे कि आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ हो रहा है। आप देख रहे हैं सब चीज़ें, उनकी हरकतें, उनका बिहेवियर, बट आप उस चीज़ को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ वर्थ। आप अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। कम बोल रहे हैं, कम बात कर रहे हैं। आप नहीं बता रहे कि आपकी माइंड में क्या चल रहा है। आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहेंगे। आप उनको मजबूर कर देंगे आपके पीछे भागने के लिए कि भाई आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, अब मेरे लिए स्ट्रेस लेना पड़ेगा। और आप कहीं ना कहीं अब ये चेस का गेम, स्टॉक करने का गेम नहीं खेलना चाहते। तो अब आप एक कंक्लूजन पे आना चाहते हैं। दैट्स द रीज़न अब आप एक क्लैरिटी के लिए ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, ताकि बंदा या बंदी एफर्ट डाले और एक क्लैरिटी दे। अब आप इस इंसान के बारे में सोच तो रहे हैं, पर आप इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, ठीक है। और आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या रहेगा? थर्ड पार्टी सिचुएशन में यू आर जस्ट फोकसिंग। एक होता ना कि दुश्मनों पे बहुत नज़र रखनी चाहिए, उनका एक एक मूव देखना चाहिए। तो आपका ये रहेगा कि आप थर्ड पार्टी के हर एक मूव पे आपका ध्यान ज़रूर है, बट आप ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, या आप कुछ भी स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, पर नज़र पूरी है। आपकी दुश्मनों पे आपकी नज़र पूरी है, आपकी थर्ड पार्टी पे आपकी नज़र पूरी है, बट आप ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हो। अच्छा, लीगल मैटर है तो थोड़े डिले होंगे, तारीख पे तारीख बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि लाइक थोड़ा सा डिले आप फील ज़रूर करेंगे। अगर सेपरेशन की बात है तो डिले होने वाले हैं, कंक्लूजन नहीं आने वाली इस मंथ डेफिनेटली किसी टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स को आप अप्रोच करोगे या टैरो रीडिंग्स बहुत देखोगे। किसी के तरफ से आपको बार बार यूनिवर्स का साइन ज़रूर मिलेगा इस मंथ, ठीक है। इस मंथ मेनली आपके कुछ नए गुरु भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ नए गुरु बन सकते हैं जिनकी तरफ आपको लगे कि यार इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर मैरिज, तो देखो यार डेटिंग शेडिंग तो दिख रही है, पर फिलहाल मैरिज के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ पॉसिबल है इस मंथ के एंड में। इस मंथ के एंड में अगर कहीं बात चल रही है या कोई रिश्ता आप देख रहे हैं कहीं चल रहा है, तो सीरियस या कुछ क्लैरिटी आने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि मुझे अब मैरिड होते हुए अभी तक तो नहीं दिख रहे हो। डेटिंग की एनर्जी, मुझे फ्लर्टिंग की एनर्जी, घूमने फिरने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो मैं कह नहीं सकती कि अभी आपकी शादी होगी इसी मंथ, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको एक क्लैरिटी या एक सीरियस डेफिनेटली रिलेशन अगर आप ढूंढ रहे हो तो एक सही रिश्ता आपको डेफिनेटली इस मंथ मिलेगा। अगर अब तक आपको कार्मिक रिश्ते ही मिल रहे थे तो इस मंथ आपको कोई सही पर्सन ही अप्रोच कर सकता है या कर सकती है। एक सही स्टेबल रिलेशन आपको डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। बट इट्स अप टू यू, यू वांट टू टेक दैट ऑप्शन, ऑफर और नॉट। क्योंकि आप मुझे इतना ज़्यादा तुरंत उस ऑफर को ग्रैब करते हुए नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आप देख रहे हो और सोच रहे हो कि लेट मी थिंक, लेट मी टेक माई ओन टाइम। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आप जल्दबाजी कोई भी नहीं करना चाहते। सो इसी की वजह से आप मुझे मैरिज करते हुए नहीं दिख रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स। ओके, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, पर इक्वल गिव एंड टेक का प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान को
प्रॉब्लम ये है, उन्हें लगता है आपको आके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको उनसे सॉरी बोलना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए एंड आपको चीज़ें ठीक करनी चाहिए। उन्हें आप पे ट्रस्ट इशूज़ हैं, आप पे वो भरोसा नहीं कर पाते, उन्हें आप पर चाह कर भी भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि आप सब चीज़ें बिगाड़ देंगे, आप कभी भी कोई भी एक ऐसा एक्शन या मूव लेंगे और सब चीज़ें बिगाड़ देंगे। वो कहीं ना कहीं इस वक्त अपने एम्बिशंस पे फोकस करते हुए या करती हुई नज़र आ रही हैं और इन्हें आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। येस, ये आपके साथ रिकंसाइल करने में इंटरेस्टेड है, पर उन्हें लगता है कि पहले आपको अपनी गलती का रियलाइज़ होना चाहिए, पहले आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपने उनके साथ क्या किया, आपको उसकी चीज़ का कन्फेशन देना चाहिए, आपको उनसे बार बार माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि आपकी तरफ से दोबारा कभी कोई ट्रबल क्रिएट नहीं होगा। हो सकता है ये ट्रबल उन्हीं की तरफ से क्रिएट हुआ था, लेकिन फिर भी ये आपसे माफ़ी की उम्मीद करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, देखो, एक बैक ऑफ द माइंड में ये बात बताऊं कि उनको गिल्टी बहुत फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं, पर वो पहले की पहल आपसे उम्मीद कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप पहल नहीं करना चाहते, अब आप ट्राई नहीं करना चाहते, बिकॉज आपने पास में ट्राई करके देखा है। अब आप सिचुएशन को ठीक करने में इंटरेस्टेड नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे आपके बारे में। हो सकता है आपको सपने भी बहुत आए या उनकी अचानक से ख्याल भी आ जाए। एक फीलिंग आपको अंदर से महसूस होगी, अंदर से एक इंट्यूटिवली आप डेफिनेटली फील करेंगे। बट ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने ज़रूरत से ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने आप को वैल्यू करने के बारे में सोचा है, अपने काम पे फोकस करने के बारे में। विद दिस रिलेशनशिप उन्हें इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, बट इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये है कि खुद ट्राई करेंगे नहीं, आप ही से उम्मीद किए जा रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड, ट्रस्ट इश्यूज भयंकर, हार्ट चक्रा बहुत बुरी तरह से ब्लॉक्ड है, नहीं मानना चाहते, नहीं विश्वास करना चाहती यहाँ पर। इसके वजह से अभी तक रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है। इस वक्त ये अपनी इमोशनल हीलिंग, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। हो सकता है इनकी सेहत बहुत ख़राब है या इमोशनली ये बहुत लॉस्ट हैं और इसके लिए ये उन चीज़ों पे बहुत काम कर रहे हैं। विद 8 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपसे दूरी बना रहे हैं। इमोशनली ये इनके लिए आसान नहीं, उनके लिए बहुत पेनफुल है। दिस इज़ रियली वेरी, ऐसा है कि 8 ऑफ कप्स उनको बहुत पेन में यहाँ से जाना पड़ रहा है, आपको छोड़ना पड़ रहा है, बट उन्हें लग रहा है यही सही है। एंड हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ हो, तो ये व्यक्ति अपने आप को चूज़ करके डिस्टेंस ले रहे हैं, बट सोच पूरा टाइम आप ही के बारे में रहे। ऑल द टाइम दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। सो यहाँ पर आपके एंड से क्या हो सकता है? आपके एंड से ये हो सकता है कि आप बार बार एक ही ट्रॉमा से नहीं गुजर सकते, आप बार बार एक ही सिचुएशन का सामना नहीं कर सकते। ये रिलेशनशिप में कार्मिक एनर्जी क्लियरली दिख रही है। यू आर फेसिंग समवन जो कार्मिक एंड आपको बार बार दे रहा है या तकलीफ दे रहा है। इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको कोई ट्रॉमा दे रखा है, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए ऑब्स्टेकल में दिख रहा है, एडवाइस में दिख रहा है। सो फर्स्ट, अगर आप इस रिलेशनशिप में जाना भी चाहते हो तो पहले अपने आप को हील करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। योर हार्ट इज़ नॉट रेडी टू लव एनीवन। आपका हार्ट चक्रा रेडी ही नहीं है किसी से प्यार करने के लिए। जब आप प्यार ही नहीं कर पा रहे हो, आप अट्रैक्ट सबसे हो रहे हो, आप फीलिंग्स फील कर रहे हो, यू लाइक कि ये मिल जाइए, डेट करना है आपको, लेकिन प्यार महसूस करना बंद हो गया है आपको, तो आपको भयंकर ट्रस्ट इश्यूज भी हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम कैसा है ना कि जब तक आप अपने हार्ट को उस वाइब्रेशन में नहीं ले पाओगे, हील नहीं कर पाओगे, तब तक ये पर्सन का वापस आना नामुमकिन है। ठीक है, तो ऑल यू नीड टू इज वर्क ऑन योर सेल्फ। आप जाके उनको नहीं मना सकते, नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये इंसान ने अपना ही एक माइंडसेट बना रखा है या बना के बैठी हुई हैं। आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है? थोड़ा रेस्ट करो, इतनी भी भाग दौड़ ठीक नहीं है, लॉजिकल बनो थोड़ा सा। आप अपनी लाइफ में सब कुछ बेस्ट कर रहे हो, बट और अपने ऊपर ना काम करो। आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो कहीं कहीं, बहुत जगहों पे नेगेटिव, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती। डोंट बी दैट पर्सन जो बहुत ज़्यादा ड्रामा में बिलीव करता है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, कॉन्फिडेंट रहो, जो भी कर रहे हो आप कर सकते हो। एंड आपकी लाइफ में जो भी मेजर शिफ्ट आ रहे हैं वो यूनिवर्स की मर्जी से आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक बेटर पोजीशन पर लेकर आ रहा है, बस इस बात को समझने की ज़रूरत है। सो दिस इज इट धनु राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।